हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आई होप अच्छे होंगे। आज यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय जो समाज कार्य के ऑर्गेनाइजेशन है उनसे संबंधित है। तो हमारी टीम के बारे में देख सकते हैं। हमारी टीम आपको विभिन्न माध्यमों में टीच कर रही है और साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो आप इन सबको जो है जरूर ज्वाइन करिए अगर नहीं ज्वाइन किया है तो। ओके। और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें से अगर मैं बात करूँ तो टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और अगर मैं टीम की बात करूँ तो हमारी पूरी टीम में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यूसी मैम है जो स्टडी पढ़ाती हैं, कविता साहू मैम है जो कि प्रबंध पढ़ाती हैं, सीपी यादव सर आपको बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं और मैं आपको हिंदी में, साथ ही श्रद्धा मैम आपको मल्टीपल एग्जाम के लिए पढ़ाती हैं एमएसएसओ से रिलेटेड। ओके। कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करें तो नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी आपको दी गई है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिसंबर 2025 के सेशन के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पेज आप देख सकते हैं। सीपी यादव क्लासेस के नाम से आप जब सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह आपको मिल जाएगा। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टा पेज से जरूर जरूर जुड़ें। साथ ही यूट्यूब को जरूर से जो है सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, पीडीएफ नोट्स और पोस्टर, साथ ही एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में फिट करेंगे और जो है सहायता भी करेंगे। ओके। आगे बढ़ते ही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये समाज कार्य के जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं उन पर आधारित है। ओके। तो ये सोशल वर्क के जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, संगठन होते हैं, उनसे जुड़े हुए ये क्वेश्चन। भारत में समाज कार्य शिक्षा की शीर्ष संस्था किसे माना जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन है: नीति आयोग, यूजीसी, न्यायिक और एक्टिव। आपको सही जवाब देना है। इस क्रम में हम देखेंगे कि हमारे पास जो सही जवाब है वो है यूजीसी। ओके। समाज कार्य की शीर्ष संस्था जो है वो है यूजीसी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। और यूजीसी की पहली बार यूजीसी को 1953 में स्थापित किया गया और इसके बाद 1956 में इसे संसद के अधिनियम के माध्यम से एक दर्जा दिया गया संस्थान। ठीक है। न्यायिक की स्थापना 1994 में होती है और एक्टी की स्थापना 1945 में, 1987 में दूसरी बार। ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण संस्थान है जिसके माध्यम से आपको टीच किया जाता है, आप इनके बारे में देख सकते हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के लिए आपके पास चार ऑप्शन है: 1919, 1925, 1945, 1950। तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि आईएलओ के जो सदस्य हैं उन सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 187 सदस्य देशों की संख्या है। आईएलओ की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1919 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है आईएलओ। और इस संदर्भ में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इस श्रम संगठन के अंतर्गत आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने बस फ्यू सेकंड्स में आ रहा है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय हमारे पास है, जो ऑप्शन है जेनेवा है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है और रोम है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी। ओके। सी इज द राइट। और अगर हम बात करें यूनिसेफ की तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। बच्चों के अधिकार, शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है और यूएस से एफिलेटेड एजेंसी भी ये है। ओके। तो हम देखेंगे कि 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है, उसके बाद 1946 में इसकी स्थापना होती है।
भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यहाँ पर अगेन चार ऑप्शन है, 1991 है, 92 है, 93 है, 95। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी है 1993। ओके। तो हम सभी जानते हैं कि इस बार यहाँ से प्रश्न आया था, इसके वर्तमान अध्यक्ष को पूछा गया था। तो वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? जस्टिस राम सुब्रमण्यम, यानी कि एम सुब्रमण्यम। ओके। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं उसमें से यहाँ पर 3 दिए गए हैं, एक जो है यहाँ पर नहीं दिया गया, मतलब एक नहीं है। तो जनरल असेंबली बिल्कुल है, सिक्योरिटी काउंसिल ये भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी है, वर्ल्ड बैंक ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट है ना। अगर हम बात करें जो यूएन की 6 ऑर्गेनाइजेशन है या जो इनके ऑर्गन है 6 महत्वपूर्ण, तो उसमें सोशियो एंड इकोनॉमिक और जो वो है काउंसिल वो है। तो ये इस प्रकार ये 4 हो गए। इसके अलावा ट्रस्टीशिप जो है इस, और 5 जो अंतिम है वो है सचिवालय। तो इस प्रकार 6 इसके क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके अंग हैं यूएन के। और ये अंग भी पूछे गए हैं, ऑर्गन भी पूछे गए हैं यूएन के 6 जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन। ओके। इसकी स्थापना कब हुई यूएन की? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई। ठीक है। आप लोग कमेंट करना कि किस डेट को हुई थी। क्राई इन इंडिया वर्ड्स फॉर, भारत में क्राई किसके लिए कार्य करता है? तो चाइल्ड राइट्स एंड एजुकेशन। ओके, हम इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एक हमने शेड्यूल तय किया है, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, तो बहुत महत्वपूर्ण एक्ट से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आप देख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इन विच ईयर? नीति आयोग ने योजना आयोग को किस वर्ष के स्थापित किया? 2013, 2014, 2015, 2016। तो क्या होगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। योजना आयोग क्या था भाई? तो योजना आयोग आज़ादी के बाद स्थापित किया गया 1950 में, और इसके माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जाता था, जो भारत के विकास के लिए एक रोड मैप का कार्य करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के लिए कार्य करती है? यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को और आईएलओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस आप सभी जानते हैं काफ़ी फेमस जगह है। कहाँ की है? तो ये फ्रांस की जगह है। कहाँ की है? फ्रांस की ये जगह है। यूनिसेफ की स्थापना भी हमने पढ़ा 1946 में होती है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हमने पढ़ा 1948 में होती है, और आईएलओ की स्थापना 1919 में होती है। तो ये समाज कार्य के जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, ये एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करके नोट्स बना के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, और मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यूनेस्को, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ। कौन सा संगठन करता है? यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर बी। तो यूएनडीपी की स्थापना 1965 में की गई थी, और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, और ये पर्यावरण के संदर्भ में एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ओके। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, उसकी तरफ बढ़ते हैं, और इस संदर्भ में हम देखेंगे कि हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स वाज इस्टेब्लिश्ड इन, पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? और 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 5, 2007, 2008, 2010। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2007। देखिए 2005 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आया था, और इसकी अधिनियम के माध्यम से ये जो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो में हम लगभग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, और 25 क्वेश्चन ये सारे के सारे वैसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ओके। दूसरी बात, अगर आप इस तरह की इंपॉर्टेंट पीडीएफ पाना चाहते हैं, पीवाईक्यू एमसीक्यूज को यूनिट वाइज हल करना चाहते हैं, यूनिट वाइज वीडियो नोट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, यूनिट वाइज पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पेड कोर्स जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो आप ज्वाइन करेंगे तो अभी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की स्थापना कब की गई? तो ये इसके अमेरिका में स्थापना कब की गई? 1950 में, 1955 में, 60 में और 65 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1955 में इसकी स्थापना की गई और ये समाज कार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है। और इसने ही जो है समाज कार्य के संदर्भ में 6 कोर वैल्यू की बात की है। ओके। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला समाज कार्य विद्यालय टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान कब स्थापित हुआ? अगेन बहुत सरल प्रश्न है, 1936 इसका सही जवाब होगा। आप सबको इसका सही जवाब ऑलरेडी पता होगा। और अगर इन केस किसी को इसका जवाब नहीं पता है तो आप कोशिश करिए कि इसका जवाब याद रखिए, क्योंकि लगभग लगभग हर बार किसी न किसी रूप में एग्जाम में आता रहता है। ओके, हर बार ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता महासंघ यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स IFSW, ये सारे समाज कार्य के संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। तो आपको इनका अच्छे से हल करना है, इनको ध्यान देके पढ़ना है, नोट्स बना लेना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1956 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की गई। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 13 हो गया, 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें पूछा गया है कि दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के समाज कार्य विभाग की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की बात अगर हम करें तो इसकी स्थापना के लिए आपको जो सही जवाब चुनना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ भी, 1946 से, 47 से, 50 से और 52। सही जवाब हमारे पास क्या होगा? 1946। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कब हुई? 1946। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं ना, ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कब हुई? अगेन 4 ऑप्शन है, 51, 48, 55 और 60। तो हमारे पास सही जवाब हो जाएगा, तो सही जवाब क्या होगा? 1948 इज द राइट आंसर। ओके, यानी कि लखनऊ स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना 1948 में की गई। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के माध्यम से हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है भाई। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क एट द महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग की स्थापना कब की गई? तो यहाँ से एक प्रश्न आपको और याद रखना है कि यही वो विद्यालय है जो आज़ादी के बाद भारत में समाज कार्य का पहला विद्यालय था। तो आज़ादी कब मिली हमको? 1947 में। ना तो 39 में मिली, ना 50 में मिली, ना 54 में मिली। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1947। कब ये स्थापित हुआ? 15 अगस्त 1947 को ये स्थापित हुआ। ओके, इस वजह से जिस दिन आज़ाद हुआ उसी दिन ये बना, जिस दिन देश आज़ाद हुआ उसी दिन इस संस्थान की स्थापना हुई। इस वजह से सबसे प्रथम समाज कार्य का विद्यालय आज़ादी के बाद ये कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, इंडिया में नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास अगेन दिए गए हैं, 2004, 2005, 2006, 2007। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 2005। ओके, तो जिन बच्चों ने 2005 सिलेक्ट किया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, आपने सही जवाब को सिलेक्ट किया है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्य विद्यालय संघ की स्थापना कब हुई? अगेन 4 ऑप्शन है, 28, 32, 45 और 1950। तो हम सभी जानते हैं कि IASSW और IFSW इन दोनों ने मिलकर 2014 में ग्लोबल डिफिनेशन ऑफ सोशल वर्क यानी समाज कार्य की वैश्विक परिभाषा को भी मान्यता दिलवाई थी। तो इस संदर्भ में जो हमारे पास अगला इसका जवाब होगा IFSW का। IFSW हमने कर लिया है, IASSW इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है 1928 में। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हमारे पास जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना भी 1928 में ही की जाती है। ओके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण काउंसिल है, ये परिषद है जिसके संदर्भ में आप नोट्स में पढ़ा होगा आपने, जो आपको PDF नोट्स दिए गए हैं पेड कोर्स में।
अगर किसी बच्चे ने पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकता है, ताकि ये सब चीज़ें उसको भी मिल सके। एनएसडब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा गया है। मुख्यालय किस शहर में है इसका? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन कठिन प्रश्न है अगर आपको नहीं आता है। ठीक है, इस वजह से जब भी आप एनएसडब्ल्यू के बारे में पढ़ें तो उसके आसपास की चीजें पढ़ने की स्थापना कभी, मुख्यालय कहाँ है। एनएसडब्ल्यू ने 6 कोर वैल्यू दिए थे, वो भी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, टाटा सामाजिक ज्ञान संस्थान एशिया का पहला संस्थान था जिसने प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया, ये तो पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। एमफिल, ठीक है, पीएचडी इन सोशल वर्क शुरू किया इसने सबसे पहले, मास्टर डिग्री शुरू की सबसे पहले, एनजीओ मैनेजमेंट शुरू किया, और सोशल वर्क डिप्लोमा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। यानी कि एमएसडब्ल्यू की शुरुआत करने वाला एशिया का पहला संस्थान कौन सा था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। और समाज कार्य का एशिया का पहला विद्यालय भी यही था। भारत का कौन था? भारत का भी यही था, क्योंकि एशिया में ही भारत स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में द्विवार्षिक भारतीय सामाजिक कार्य भारत में द्विवार्षिक समाज कार्य कांग्रेस का आयोजन कौन करता है? यहाँ पर आपके पास अगेन ऑप्शन है 4, ए बी सी डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इंडिया, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ये जो है इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस की स्थापना करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछ जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। विश्व समाज कार्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 15 मार्च, 20 मार्च, 25 अप्रैल और 10 दिसंबर। तो देखो, ये मनाया तो जाता है मार्च में। अगर वर्ष मतलब सॉरी, अगर महीना पूछ जाएगा तो मार्च का, लेकिन मार्च में ये 3rd मंगलवार, यानी कि मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस वजह से इसकी डेट जो है वो आगे पीछे होती रहती है प्रत्येक वर्ष। क्योंकि हम जब रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हर वर्ष में एक, जब लीप वर्ष होता है तो 2, अदरवाइज एक दिन जो है आगे बढ़ जाता है। जैसे कि इस बार मान लेते हैं मंगलवार को पढ़ा, तो अगली बार जो है ये बुधवार को पड़ेगा। ओके, काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन यूएसए की स्थापना कब हुई? तो इस संदर्भ में हमारे पास जो सही जवाब होगा उसकी तरफ बढ़ेंगे, आप लोग तब तक ट्राई करिए। हमारे पास जो सही जवाब है वो है 1952। ठीक है, तो काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 1952। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हमारे पास जो अगला सवाल है महत्वपूर्ण, वह है द स्कूल ऑफ सोशल वर्क इग्नू वाज इस्टेब्लिश्ड। तो इग्नू ने समाज कार्य की शुरुआत, समाज कार्य की संहिता के संदर्भ में इग्नू ने शुरुआत 2004 में ही कर दी थी। और वहाँ पर अपने स्नातक कार्यक्रम में इन्होंने जो है समाज कार्य की संहिता के नाम से चैप्टर जोड़े थे। बाद में 2007 में इन्होंने जो है स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की, और ये एग्जाम पूछा भी गया है। दूसरी बात, ये पूरे भारत का पहला ऐसा संस्थान है, कौन सा? इग्नू, और इग्नू का स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये पूरा ऐसा पहला ऐसा संस्थान है जो समाज कार्य के लिए दूरस्थ शिक्षा का प्रावधान करता है, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग का प्रावधान करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस संदर्भ में। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से बताना ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और जो अगला क्वेश्चन है या एमसीक्यू वीडियो आप देखना चाहते हो किस टॉपिक पे हो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर गाइस।